हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक ऐसा फंक्शन लेके आया हूं। छोटा सा फंक्शन है जिसके नाम से बच्चे डरते हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि तुम में से कौन डरता है। उस चैप्टर का नाम है सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन ऑफ सिंगुलरिटी एंड जीरोज। तो आज हम सिंगुलरिटी बताएंगे, सारे एग्जाम्पल दे देके, कोई भंडार नहीं बताऊंगा कि जो आपको ओवर कर दूं, कोई डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल दे देके बताऊंगा टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। मेरा नाम भी बीपी सिंह है कि आज आपकी समझ में हर सिंगुलरिटी ना आए। तो देखते हैं सिंगुलरिटी क्या होती है। उससे पहले आप पर एनालिटिक फंक्शन मालूम होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए सिंगुलरिटी कहलाती है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, टॉप मस्त मस्त देखिए। सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बताऊंगा कि ये एनालिटिक नहीं है। किन पॉइंटों पर? इन पर। वही पॉइंट इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट एफ जेड इक्वल जेड अपॉन जेड -1 और जेड -2। हम क्या देख रहे हैं कि अगर जेड बराबर यहां 1 रख दिया जाए या जेड बराबर 2 रख दिया जाए तो ये डज नॉट डिफाइन हो जाएगा कि नहीं? आप यहां 1 रखेंगे, 1 - 1 0, 0 की इसमें डिवाइड करोगे तो डज नॉट डिफाइन कहलाएगा फंक्शन। जो फंक्शन डज नॉट डिफाइन है किस पॉइंट पर है? ये 1 पर। अगर 1 रखते हैं जेड बराबर 1 तो जेड इक्वल 1 पर यह फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और जेड बराबर 2 रख दो तो जेड बराबर 2 पे भी एनालिटिक नहीं है। अब बात आ रही है सिंगुलरिटी क्या होती है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट उस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, अर्थात सिंगुलरिटी बन जाती है। यहां किस पर बनेगी? जेड इक्वल 1 और जेड इक्वल 2 पर। फिर भी मैं लिख रहा हूं। आइए क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रोसेस है। डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। सिंगुलरिटी निकालने के लिए फंक्शन जो भी होगा उसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखोगे। तो यहां जेड -1 जेड -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब जेड इक्वल 1 और जेड इक्वल 2। तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर जेड इक्वल 1 और 2 आर सिंगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ जेड, या खाली एफ जेड लिखे देता हूं। आप चाहें तो पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ जेड लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, वास्तव में आप पर एनालिटिक फंक्शन आता है? नहीं आता तो आप सर्च करेंगे एनालिटिक फंक्शन, बीएससी मैथ अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। 1 घंटा देख लीजिए। एनालिटिक फंक्शन देखना ही तो है, वो भी पेपर में आ रहा है, और यहां सिंगुलरिटी भी मस्त समझ में आएगी। तो ये 1 हुए 2 पर फंक्शन एनालिटिक होगा ही नहीं, तो 1 और 2 इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएंगे? सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। अब एक एग्जाम्पल में तुमको लिख रहा हूं जो कमेंट में आंसर लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल यहां लिखे देता हूं। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के 2। इसकी सिंगुलरिटी मुझे बताना। ठीक है, बता दोगे? चलिए अब बताते हैं सिंगुलरिटी में। अब लेते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। आइसोलेटेड का मतलब जानते हैं आप? आइसोलेटेड जैसे कि कोविड जब हो गया था हमारे इंडिया में, तो लोग कहते थे उसने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया क्योंकि वो कोविड वायरस से पीड़ित था। आइसोलेटेड का मतलब वो बिल्कुल अलग था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। आइसोलेट था वो, किसी से कोई मतलब नहीं, टच नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता। ऐसे ही यहां आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है क्योंकि वो केवल एक ही पॉइंट पर, 100% एक ही पॉइंट पर वो सिंगुलर पॉइंट रखेगा या एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। वास्तव में ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। आइसोलेटेड कैसे? जेड इक्वल 1 और 2 के अलावा किसी और पॉइंट पे है? ये नहीं है भाई। जेड इक्वल 1 पर है ये, और जेड इक्वल 2 पे है, और तो किसी पे है ही नहीं। तो यही सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। आइए एक एग्जांपल देते हैं और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। फिर लेट एफ जेड इक्वल
जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1। वही रूल्स हैं मेरे बच्चों, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। दैट इज कहां रखेंगे 0? जेड जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से जेड की वैल्यू 0, यहां से जेड इक्वल 1, यहां से जेड इक्वल प्लस माइनस आई। इन पॉइंटों के अलावा किसी भी पॉइंट पर यह एनालिटिक हो सकता है। केवल यही ऐसे पॉइंट हैं जेड बराबर 0, जेड इक्वल 1 और जेड इक्वल प्लस माइनस आई। इन पॉइंटों पर यह फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ये कैसे हैं? आइसोलेटेड पॉइंट हैं, स्पेशल पॉइंट है। बाकी किसी पे भी हो लेकिन इन पर यह नहीं होगा। तो इसकी ये सिंगुलरिटी क्या कहलाई? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो मैं लिख देता हूं, यही जोड़े देता हूं, आर आइसोलेटेड सिंगुलर ऑफ एफ जेड। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। एफ जेड इक्वल ले लिया मैंने जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यहां सिंगुलरिटी क्या बनेगी? डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर रखेंगे। डिनोमिनेटर नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं ऐसे, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, जेड स्क्वायर इक्वल माइनस 1। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसीलिए लिख दी मैंने जेड बराबर प्लस माइनस आई। ये फंक्शन कितनी सिंगुलरिटी रखता है? जेड बराबर आई और जेड बराबर माइनस आई, बस दो। तो ये दोनों कैसी हैं? आइसोलेटेड हैं। अब जब मैं नॉन आइसोलेटेड बताऊंगा ना तुम्हें, तब इसकी वैल्यू समझ में आई कि वास्तव में आइसोलेटेड क्या है और नॉन आइसोलेटेड क्या है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यहां तक आपको क्लियर, मजा आया होगा। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देखिए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी लिखा है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ जेड इक्वल 1 अपॉन साइन 1 अपॉन जेड। यहां से आपको वैल्यू मालूम पड़ेगी कि ये आइसोलेटेड है और ये नॉन आइसोलेटेड है। अब बताएंगे, वही कहानी इसी की तरह लिखोगे। डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन 1 अपॉन जेड इक्वल 0। दिस इंप्लाइज साइन 1 अपॉन जेड इक्वल साइन एन पाई लिख सकते हैं। वेयर एच एन इक्वल क्या? 0 1 2 3 कुछ भी रख लो। क्लियर हो गया? यही होता है ना। अब यहां 1 अपॉन जेड इक्वल आया एन पाई। दिस इंप्लाइज जेड इक्वल आ गया 1 अपॉन एन पाई। वेयर एच एन इक्वल 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां तो सिंगुलरिटी n बराबर 0 पे भी है, चौका 0 रख सकते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं सर n बराबर 1 पर भी है। कैसे? देखो n बराबर 1 रख देंगे तो भी सिंगुलरिटी बनेगी, n बराबर 2 पे भी सिंगुलरिटी है, n बराबर 3 पे भी सिंगुलरिटी है, n बराबर 500 पे भी सिंगुलरिटी है। तो आइसोलेटेड कहां रही? ये तो आइसोलेटेड है। बस 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 जेड 0 पर, 1 पर और प्लस माइनस आई के अलावा और किस पर सिंगुलरिटी है? ये क्वेश्चन केवल जेड बराबर सिंगुलरिटी क्या है इसकी? प्लस माइनस आई है। और कुछ है इसके अलावा? नहीं है। तो ये आइसोलेटेड है। यहां जेड इक्वल 1 और 2 सिंगुलरिटी है केवल, इसके अलावा 3 4 5 कुछ है? नहीं है। ये सब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। यहां तो n बराबर जो तुम कहोगे उसी पर सिंगुलरिटी निकल आएगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने पर n की वैल्यू यहां क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4। तो मेरे बच्चों समझ गए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्लियर? ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें मैं आज आपको समझाऊंगा कि वास्तव में सिंगुलरिटी होती क्या है। इसी का जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा टॉप 25 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें टाइप्स के अकॉर्डिंग मालूम पड़ेगा ऑप्शन में, एमसीक्यू में, कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे एमसीक्यू। आप ये जानते होंगे कि हर चैप्टर में 10 8 10 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन मैं 25 25 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाता हूं। मैं पूरे चैप्टर की देखता हूं पहले कि मुझे क्या क्या यहां रखना है।
तो जो अगला लेक्चर आएगा टॉप 25 क्वेश्चन का, इसके बाद वो मेरे मेंबर्स के लिए आएगा। तो देर किस बात की मेरे बच्चों, मेंबरशिप ले लीजिए केवल 399 रुपए में। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां ज्वाइन पर क्लिक करना है, लेवल आ जाएंगे और लास्ट का लेवल होगा फुल कोर्स वीडियो बीएससी एमएससी। तो फुल कोर्स वीडियो वाले पे आप क्लिक करेंगे और डेबिट क्रेडिट किसी से भी आप यूट्यूब के लिए 399 रुपए दे देंगे, जो एक बुक की कीमत है। और पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फिर मजा उठाइए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन रुक जाए तो गारंटी है। और उसके बाद जब आप चैनल के मेंबर हो जाएंगे तो हफ्ते में एक बार मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। चैनल में मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, समझ गए? तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी, आप बात भी कर सकते हैं, बशर्ते आप मेरे मेंबर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम बताते हैं इसके बाद रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है। लेकिन उससे पहले आपको लॉरेंट सीरीज की एक छोटी सी झलक देखनी होगी, जबकि बीपी सिंह ने लॉरेंट सीरीज को भी डिफाइन किया है। तो लॉरेंट सीरीज का एक छोटा सा स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा है, केवल जो जरूरत की चीजें वो लिखूंगा। उसके अंदर जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों होती हैं। जनरल वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उससे जीरोज निकलते हैं, हमको तो सिंगुलरिटी पढ़ना है। देखिए, चलिए नोट करके लिखे देता हूं। बाय लॉरेंट सीरीज the function fz at z इक्वल z नॉट पर। तब इस fz को हम कैसे खोलते हैं, a नॉट प्लस a1 z माइनस z नॉट प्लस a2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर डॉट डॉट प्लस यहां आएगा b1 अपॉन z माइनस z नॉट प्लस b2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर डॉट डॉट bn अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n। ये लॉरेंट सीरीज थी। z बराबर z नॉट यहां रखूं तो आंसर 0 आता है। ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, आगे तक, ये जनरल वैल्यू है मेरे बच्चों, इससे जीरोज निकलते, यहां से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आगे वाली जो सीरीज है ये, यहां देखो z बराबर z नॉट रखने पर डज नॉट डिफाइन हो रहा है, तो यहां से सिंगुलरिटी मिलती है। इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं या प्रिंसिपल पार्ट, ये प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम जब भी क्वेश्चन की कोई बात करेंगे तो अगर मैं वहां प्रिंसिपल पार्ट लिख दूं तो आप घबराना मत, ये सब कुछ प्रिंसिपल पार्ट ही है और ये भी प्रिंसिपल पार्ट से ही चलेगा। तो अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। आखिर रिमूवल सिंगुलरिटी होती क्या है, अब रिमूवल समझ लीजिए। किसी ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन डज नॉट डिफाइन होगा, समझ गए? किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फंक्शन डज नॉट डिफाइन हो, अगर उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला अपना दिया जाए कि उसी पर्टिकुलर फंक्शन पर वो फंक्शन डिफाइन हो जाए, तो ऐसे फंक्शन रिमूवल सिंगुलरिटी रखते हैं मेरे यारो। चलिए, रिमूवल सिंगुलरिटी मैं रिमूवल सिंगुलरिटी कैसे निकालूं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ जेड इक्वल साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। डिनोमिनेटर को मैं 0 के बराबर रखूं तो सिंगुलरिटी जेड बराबर ए पर बन रही है और इस समय ये आइसोलेटेड भी कहलाएगी क्योंकि सिर्फ जेड बराबर ए पर। अब कोई ऐसा फॉर्मूला, सीरीज, कुछ भी अपनाओ, अगर इस सिंगुलरिटी को मैं हटा दूं रूल्स से, अकॉर्डिंग टू द रूल, तो ये सिंगुलरिटी रिमूव हो जाएगी। तो इसका नाम रख दिया रिमूवल सिंगुलरिटी। देखिए, इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन जेड माइनस ए, इस वाले को, इसको खोल रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं साइन एक्स की सीरीज अगर खोलनी जानते हो, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट। एक्स की जगह पर यहां कितना है, जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ओ दादा दादा इसकी इसमें डिवाइड कर दो, कर दे। चलिए, यहां बचेगा 1, यहां जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, यहां जेड माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब आप बताइए कहां सिंगुलरिटी तो खत्म हो गई, कहीं डज नॉट डिफाइन हो रहा है। जेड बराबर ए रखने पर फंक्शन डज नॉट डिफाइन हो ही नहीं रहा। यहां जीरो और आंसर आ रहा है। अगर जेड इक्वल ए रख दें तो आंसर 1 बन रहा है।
इसका मतलब वो जो सिंगुलरिटी थी वो मैंने रिमूव कर दी। ऐसे फंक्शन जहां किसी ट्रिग्नोमेट्री या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिंगुलरिटी रिमूव हो जाए तो उसे रिमूवल सिंगुलरिटी कहते हैं। हर टाइप के मैं आपको 5-5, 4-4 एग्जाम्पल दूंगा, तभी तो मैं 25 क्वेश्चन कह रहा हूं आपसे। तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आपके पास 7 दिन भी बचे हैं एग्जाम में, 5 दिन भी बचे हैं, 10 दिन भी बचे हैं और ज्यादा बचे तो बहुत अच्छी बात है। एक महीने में क्या जा रहा है, 399 रुपए लेकर मजा तो लीजिए आप। आपको लास्ट है 6 सेमेस्टर चल रहा है, पूरा मजा आएगा। अगर एक नंबर से बैक लगी तो पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। तो आपके ऊपर है, आप कैसे आपको देखते हैं इस बात को कि हमें अपनी साल बचानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, जो हमारी परसेंटेज अच्छी बने। तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी आखिर होती क्या है, फिर उसके बाद आपको पोल्स के दर्शन कराएंगे कि पोल्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी इसके लिए पहले मैं एक लाइन लिख दूं छोटी सी, अच्छी तरह समझ में आएगा। इफ द प्रिंसिपल पार्ट हैज infinite number of term, then it has essential singularity। मतलब जो प्रिंसिपल पार्ट है और उसके भी इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनाते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन की, मान लीजिए लेट एफ जेड इक्वल, ये फंक्शन है। अब इसकी आपको सिंगुलरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? लेकिन इसकी अगर सीरीज खोलता हूं तो इनफाइनाइट टर्म तक इसकी सीरीज खुलेगी। तो हम दावे के साथ कहेंगे कि वास्तव में ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगी। जैसे इसे अगर मैं खोलता हूं, यहां देखिए फॉर्मूला, साइन एक्स इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो ये खोलेंगे आप, साइन 1 अपॉन जेड इक्वल 1 अपॉन जेड, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन जेड क्यू, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन जेड 5, 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 1 अपॉन जेड 7 डॉट डॉट। कहां तक है? इनफाइनाइट टर्म तक। तो ये क्या कहलाएगा? एसेंशियल। तो मैं लिखे देता हूं, देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड हैज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी काय पर? एट जेड इक्वल 0 पर। अब हम आपको पोल्स के दर्शन कराते हैं। पोल्स क्या है? जो सिंगुलरिटी निकलती हैं वो पोल्स कहलाते हैं। जैसे चलिए पोल्स देखिए, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने जीरोज तो बताया ही नहीं है, तो जीरोज भी बता दूंगा, उसमें पोल्स भी बता दूंगा। फाइंड द जीरोज एंड पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जीरोज निकालने के लिए तो इसे मैं 0 के बराबर रखूंगा, और सिंगुलरिटी निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखना होगा। समझ गए? तो जीरोज निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। नाउ जीरोज ऑफ एफ जेड कब? जब आप एफ जेड इक्वल टू 0 ये रखोगे, ये 0 में गया तो आएगा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब जेड इक्वल -1 क्योंकि 2 ऑर्डर है, तब इसे हम कैसे लिखते हैं? देयरफॉर जेड इक्वल -1 इज ए 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऑर्डर 1 और 1 कितना? 2। अब गुरुजी पोल्स बताइए। पोल्स के लिए इसे 0 के बराबर रखते हैं। एंड पोल्स
तो ये जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां जेड इक्वल प्लस माइनस आई ट्वाइस बार आएगा। कितनी बार आएगा? क्योंकि दो ऑर्डर है, ये फैक्टर तो आप जानते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे, यहां दिखाई दे जाएगा जेड इक्वल आई और माइनस आई आर पोल कितने ऑर्डर के? ऑफ ऑर्डर 2। तो यहां प्लस की 2i और माइनस की 2i, तो तभी तो लिख दिया पोल के POL, पोल ऑफ ऑर्डर 2। एक और एग्जाम्पल देता हूं, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए लेट एफ जेड इक्वल e की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। द पोल्स ऑफ एफ जेड एट जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, तो जेड इक्वल प्लस माइनस 2i। यहां तो ऑर्डर था लेकिन वहां ऑर्डर है ही नहीं, तो वो सिंपल पोल कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे मेरे बच्चों? सिंपल पोल। तो मैं लिखे देता हूं, जेड इक्वल 2i आया, माइनस के 2i आया, और इन्हें कहते हैं सिंपल पोल। तो मैंने आज आपको सिंगुलरिटी का एक नजराना दिखाया। अब इसके टॉप 25 क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगी, वो मेंबर्स के लिए जाएगी और ये मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए जाएगी। आपसे फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मस्त चाहिए, मजा तभी आता है कि पूरी प्लेलिस्ट में कोई वीडियो रुक ना पाए। नहीं, 50% वीडियो ओपन नहीं हो पाएंगी। और जैसे मैं अब बता रहा हूं कि मैंने यहां आपको नजराना दिखा दिया कि वास्तव में सिंगुलरिटी होती क्या है। अब इस पर MCQ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो वो मेंबर्स के लिए है। इसी टाइप की पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने डिफाइन की है, क्योंकि जब मैं अपने मेंबर्स के लिए दक्षिणा ले रहा हूं उनसे, तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये कोई फीस नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। 399 रुपए कौन सी क्लास की फीस है? किसी भी क्लास की फीस नहीं है। बस मेरा मेन मकसद है एक डिजिटल बोर्ड लाना, जिससे मैं बहुत डिटेल में डायग्राम दे के आपको समझाऊं। क्योंकि यहां मुझे 25 क्वेश्चन पहले लिखने हैं, फिर डिफाइन करने, और वहां जब लैपटॉप और कंप्यूटर आ जाएगा तो एक ऑपरेटर ही वो सारे काम कर देगा, और एक साथ में 25 नहीं 100 क्वेश्चन दे सकता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको मेरे बच्चों बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने दिल खोल दिया है इस वीडियो में। कोशिश की है कि हर पॉइंट आपकी समझ में आए, कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो गए हों। तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, और जो मेरे मेंबर्स हैं वो अभी अपने साथियों को और जोड़ें। जितने ज्यादा मेंबर्स होते हैं मुझे उतनी ही खुशी होती है मेरे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।